नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम, अम्मा बाद। पश्चिम बंगला का पीर, फुरफुरा दरबार शरीफ, मुजद्दिदिया जबान, फिर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैहि का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्मों सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्वो भारतीयों जातीय कांग्रेस का भी सदस्यों हैं हम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन ख्रिस्टान आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। इसीलिए तो कहते हैं कि अंधेरी नगरी चौपट राजा, जैसा है शासन व्यवस्था वैसा है उसका आइन और कानून व्यवस्था। इसलिए कि 2014 से लेकर अब तक 2024 तक के समय में मौजूदा शासक दल नरेंद्र मोदी साहब के सरकार और उनके आइन कानून और शासन काल में भारतवर्ष के 130 करोड़ जनगणों को बेकरारी, बेचैनी, हैरानी और परेशानी के सिवा और कुछ नहीं मिला। जितने भी इन्होंने इनके शासनकाल में आइन और कानून को लागू किए और पास किया, इन आइन और कानून से जनगणों को कोई फायदा नहीं हुआ सिवाय हैरानी और परेशानी और बेचैनी और बेकरारी के सिवा। जैसे कि पहले NICI आइन कानून पास किया, जिससे आंदोलन हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, ना जाने कितने लोगों का जान माल की क्षय क्षति हुआ, और ना ही उन आइन और कानून से किसी को कोई फायदा मिला, बल्कि सिवाय हैरानी और परेशानी और बेचैनी के सिवा और आंदोलन और प्रोटेस्ट के सिवा। इसके बाद किसी बिल को पास किया गया, उस पर भी किसानों ने आंदोलन किए, प्रोटेस्ट किए। लगातार 3 महीने से आंदोलन चला। ना जाने कितने बेगुनाह बेकसूर हजारों किसानों के जान चले गए। ना तो उनको मुआवजा मिला, ना ही उनका ऋण को मौकूफ़ किया गया, बल्कि ऐसे आइन और कानूनों से किसी को कोई फायदा नहीं मिला। उसके बाद अग्निपथ योजना का आइन पास किया। 4 साल सेना में भर्ती रहेंगे, उसके बाद रिटायर हो जाएंगे। क्या 4 साल के बाद अग्निपथ स्कीम के और योजना और आइन के तहत 4 साल नौकरी करने के बाद, रिटायर होने के बाद क्या बेरोजगार होकर फिर घूमने लगेंगे क्या? ये कहाँ की आइन और कैसी आइन और कैसा आइन कानून व्यवस्था। उसके बाद नोटबंदी का आइन कानून को लेकर आया, उसमें भी लोगों को हैरानी परेशानी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। क्या फ़ायदा मिला? जैसे कि अभी ट्रक ड्राइवरों का दुर्घटना घटने पर उनके लिए जो एक आइन कानून लेकर आया, इसमें क्या कहते हैं कि पहले कि जो आइन और कानून थे, 2 साल की सज़ा अगर उसके ड्राइवर से कोई एक्सीडेंट हो जाता है और किसी की मौत हो जाता है तो उसको 2 साल की शास्ति व सज़ा दिया जाता है। और मौजूदा शासक दल ने क्या आइन कानून को लाया कि 10 साल तक के उसको शास्ति और सज़ा जेल होगा और 7 लाख का
उसका जुर्माना होगा। अरे 7 लाख तो वो ड्राइवर शायद अपने ज़िंदगी भर में नहीं कमा सकता है, बल्कि अगर एक्सीडेंट करके वो गाड़ी को नहीं रोकते और चले जाते हैं, अगर वो गाड़ी रोक देंगे तो उनको तो पब्लिक पीट पीट कर और एक लोगों का जान ले लेंगे। इसीलिए वो गाड़ी नहीं रोकते, बल्कि थाने में जाकर अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। इसलिए ऐसा कोई आइन और कानून लेकर आओ जिससे कि जनसाधारणों को फ़ायदा मिले और उनके हक में भी सही हो और इंसाफ पर न्याय के लिए भी सही हो, बल्कि हैरानी और परेशानी हैरेसमेंटों पे ना डालो जनगण को। इसलिए हमारे सारे भारतवर्ष के 130 करोड़ जनगण से यही कहना है कि आपके बाद इंटरनेशनल इंडिया सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस 26 दल संगठन 2024 के लोकसभा निर्वाचन में जयी बनाइए और एक परिवर्तन और बदलाव को लाइए और देश से ऐसे भ्रष्टाचारी और आइन कानून के खिलाफ काम करने वाले और जनगण को उसका अधिकार हक ना मिलने वाले और ना ही मिलता है, ऐसे नाइंसाफ़ी करने वाले सरकार को हटाइए और इंटरनेशनल इंडिया 26 दल संगठन सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस को सेंट्रल पार्लियामेंट में प्रधानमंत्रित्व पद में लाइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद आसिफ।